अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ। आज की वीडियो जो है अपने बारे में, कुछ घर के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें फिर ये रमज़ान का महीना देखना नसीब किया। और रमज़ान से पहले पहले हर औरत को होता है कि घर की क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है। आम रूटीन में हम लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, बट ये महीना इतना बरकतों वाला है कि हर बंदे को लालच होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कुरान पाक पढ़ें, जितने से ज़्यादा इबादत करें। बट उसके लिए ये होता है कि हमें महीना पहले अपनी सारी तैयारियां कर लेनी होती हैं कि भाई उस महीने हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रब को दें, अपने कुरान को दें, अपने दीन को दें। तो आई एम वन ऑफ़ देम कि मुझे भी यही टेंशन होती है कि भाई रमज़ान से पहले मुझे जितनी भी डीप क्लीनिंग है मैं वो कर लूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको एक टिप शेयर करती हूँ, और मैं सब लेडीज़ को ये शेयर करूँगी कि हमेशा कभी भी सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। कुछ औरतें पागलों की तरह धड़ाधड़ दिन रात एक कर देती हैं और बोलती हैं कि एक ही दिन में सारे काम हो जाए। एक दिन में कभी भी नहीं होंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से और सलीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं तो उसको हर दिन, यानी एक काम के लिए आप एक दिन डिसाइड कर लें, या फिर 2 दिनों के गैप से या 1 दिन के गैप से हर एक काम को करिए। जैसे मैं अपने बच्चों का कमरा अगर सेट करना है तो मुझे प्रॉपर उसको 1 दिन देना होता है, क्योंकि मुझे पता है उनके कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखने हैं, उनके बेड शीट्स वगैरह चेंज करनी है, उनके पिलो सेट करने हैं, उनकी जो स्कूल की बुक्स वगैरह हैं या कुछ भी हैं जो उनकी स्टडी टेबल पे सेट करना है, वो सब कुछ करना होता है। इसके अलावा स्टेप 2 में ये आएगा, आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोगों ने एक सपोज़ एक सेटिंग चेंज करनी है तो पूरे घर की एक दिन पे नहीं हो सकती। एक दिन डाइनिंग एरिया को दे दिया, एक दिन आपने लॉन्च को दे दिया, एक दिन आपने अपने रूम को दे दिया। मैं हमेशा इस तरीके से चलती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे घर भी मैनेज करना है, मुझे अपना एज अ फ्रीलांसिंग मुझे बाहर का भी मैनेज करना होता है, और मुझे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनानी होती हैं। तो बहुत मुश्किल टास्क होता है एक औरत के लिए जो मल्टीटास्किंग वुमेन हो। लाइक हाउस वाइफ इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, नो इट्स नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो बग़ैर किसी तनख्वाह के पूरा दिन आप लोगों के लिए एक टांग पे खड़ी है। किसको क्या चाहिए, किसको क्या खाना है, किसने कौन से कपड़े पहनने हैं, उन हर चीज़ का ध्यान रखती है। और जो वर्किंग वुमेंस होती हैं और हाउस एज अ हाउस वाइफ भी वो रोल प्ले करती हैं, उनको डबल ट्रिपल सलाम है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने बाहर का भी करना है, उन्होंने घर का भी करना है। और जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो उनको ट्रिपल सलाम है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो मुझे बाहर के मामलात भी अपने खुद ही करने होते हैं और अपने घर के मामलात को भी खुद ही संभालना होता है। रही बात, चले आए हैं कुरान की बरकतों पे, रमज़ान की बरकतों पे, ये बातें तो चलती रहेंगी। मैनेज कैसे करना है, यही चीज़ें पे चल रहा था। आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जो मेरी घर की ग्रॉसरी है, या फिर जब रमज़ान के महीनों के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, मैं हर चीज़ सब कुछ पहले से रोल, समोसे, जो चीज़ें हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और कम बजट में सारी चीज़ें आपकी हो जाएं। बट इस इन सब चीज़ों में आप ये अपने आप को नहीं भूलना, अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलना कि भाई आपको भी खूबसूरत लगना है, आपको अच्छा लगना है। अपने थ्रू आउट द डे जो आप काम कर लेते हो ना, एक स्पेसिफिक टाइम होता है शाम का 5-6 बजे का, जो आपका मी टाइम होना चाहिए। अच्छे से आप लोग शावर लें, कोई एक्सपेंसिव जोड़ा नहीं, नॉर्मल सा कोई जो आपको अच्छा लगे, उसकी स्टिच अच्छी हो, आप उस जोड़े को पहने, शावर लें, अपने आप को फ्रेश करें, परफ्यूम्स लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, ज्वेलरी अच्छी सी, कोई भी लाइट सी आप ज्वेलरी पहन लें जो आपको पसंद हो। ये हमारा है मी टाइम, क्योंकि हम लोग सारा दिन के थके हुए होते हैं और हमें कॉफ़ी का कप या चाय का कप लाजमन चाहिए होता है। इसमें ये होगा कि आपकी जो पूरे दिन की थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है, एंड यू कैन फील सो फ्रेश। और जब आपके हस्बैंड भी घर आते हैं और आपको देखते हैं तो वो भी खुश होते कि यार मेरी वाइफ मुझे नीट क्लीन मिली है। कुछ लोग औरतें अपने आप को ऐसे ही ढीला छोड़ देती हैं
वो क्या करती हैं, सारा दिन की गंदी हैं तो गंदी रहेंगी, अगर हस्बैंड भी घर आ जाते हैं उनको कोई फ़िक्र हो गम नहीं। फिर यही होता है कि मसले मसाइल वहाँ से जाके जड़ पकड़ते हैं, क्योंकि फिर वो हस्बैंड ना दिल बुरा करते कि यार हम जब भी घर जाते हैं हमें अच्छे दिल से अच्छे फेस से वेलकम नहीं किया जाता। जैसे ही मैं घर को छोड़ के गया था या जैसे मैं अपने वाइफ को छोड़ के गया था वो वैसी की वैसी थी। घर संभालना ज़रूरी है, नो डाउट, बच्चे संभालना ज़रूरी है, बट वहाँ पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी ना ख़त्म हो, आपने अपने आप को भी देखना है। यहाँ पे इंशाल्लाह फिर मैं एक डिटेल में वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी स्किन केयर और इन चीज़ों के हवाले से। बट हम रमज़ान की बात कर रहे थे तो मैं आपको रमज़ान के हवाले से बताऊँ कि मुझे हमेशा से होता है हर महीने, ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान ही हो और मैंने सेटिंग चेंज करनी है, हर 2-3 हफ़्ते के बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे होता है कि मुझे घर की सेटिंग चेंज करनी। बिकॉज़ थोड़ा सा ना आपकी माइंड फ्रेश हो जाता है कि यार थोड़ा सा ना चेंजिंग आ गई है घर में। आप बेशक सोफ़ा यहाँ से खींच के उसकी सेटिंग चेंज करके उस साइड पे कर दें, या फिर आप अपनी डाइनिंग टेबल का रुख चेंज करके उस साइड पे कर दें। जैसे आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा कि मैंने डाइनिंग टेबल को जो कि दूसरी साइड पे पड़ा था मैंने उठा के इस साइड पे कर दिया। उससे ना थोड़ा सा ना घर की सेटिंग में चेंज आती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है आपके चेहरे में भी और आपके मूड में भी। ये बहुत मैटर करता है। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बहुत है और मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली है कि वो हर 2-3 हफ्तों के बाद घर की सेटिंग चेंज कर देते, तो यकीन करें आपका माइंड बड़ा रिलैक्स हो जाता है। और जब कोई फिर नया कोई यानी कोई आपसे मिलने आता है ना तो वो हमेशा कहते हैं अच्छा नई चीज़ें ले ली हैं, अच्छा घर की लुक चेंज हो रही, क्यों? वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जो आप सेटिंग में चेंज करते हो ना, तो वो चीज़ें लोग नोटिस कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि किसी स्पेशल ओकेज़न का मत वेट करा करें, बट आप ना अपने लिए, अपनी खुशी के लिए घर की सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर ली। ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हों, जो आपकी अपनी नॉर्मल हैं उसी में आप लोग चेंजिंग लेकर आ सकते हो। अच्छा, कुरान पाक और अपने वज़ाइफ और अपने नमाज़ों को कैसे डिवाइड करना है रमज़ान में? ज़ाहिर बात है जुम्माएँ जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जिनके बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, ठीक है, या जिनके छोटे बच्चे वो घर पे रहते हैं, आप लोगों ने जैसे उनके सोने का टाइम हो उनके सोने के टाइम में आप लोगों ने अपना कुरान पाक ख़त्म कर लेना है। यानी 1 सिपारा पढ़ना है, 1.5 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। या फिर आप नमाज का जो स्केजुअल है आपने इस तरीके से बनाना है कि हर नमाज के बाद आपने अगर दिन में यानी 30 सिपारे भी अगर आप लोगों ने रमज़ान के अकॉर्डिंग ख़त्म करने हैं तो आप लोगों ने एक एक रुकू रख लेना है हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद एक एक रुकू रखेंगे तो इस तरह आपका दिन का 1 या सवा सिपारा आराम से इंशाल्लाह पढ़ लिया जाएगा। सबसे पहले आपका कुरान पाक ख़त्म हुआ। सूरह यासीन के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो कुरान का नूर है, वो दिलों का नूर है, ठीक है? तो मुझे बहुत पसंद है। मैं कुरान पाक के साथ हमेशा हमेशा सूरह यासीन को भी ख़त्म करती हूँ। साथ आप लोगों ने वो वज़ाइफ करने हैं जो आपके रिज़्क़ में खैर और बरकत लाए, आपके घर में खैर और बरकत लाए, क्योंकि ये महीना बरकतों वाला है। अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अपने गैब से हमारी मदद करें और ये नेमतें जितनी हम इस महीने में समेट सकते हैं समेटें। अच्छा, इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि मैंने किचन के हवाले से भी बात करूँ, खाना किस तरीके से आप लोगों ने पकाना है और मैनेज करना है। अच्छा, मैं हमेशा खाने का क्या करती हूँ कि कोशिश मेरी ये होती है कि दोपहर की नमाज के बाद मैं रमज़ान में खाना बना लेती हूँ। वो खाना इस तरह होता है कि आपको रात को टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे रात को करनी होती है वॉक या एक्सरसाइज। तो मैं इसलिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो भाग दौड़ वाला होता है, क्योंकि आपने फिर तरावी भी पढ़नी होती है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने दोपहर में ही खाना बना लेना है अपना, राइट? अफ्तारी में जो भी घर वाले जो खाते हैं उनके लिए रेडी किया। फ़ौरी अफ्तारी के बाद आप लोगों ने सिंक में बर्तन नहीं छोड़ने, बर्तन साथ के साथ समेट देने हैं, तो आप तंग नहीं होंगे सहरी के लिए या रात के खाने के लिए, क्योंकि हर घर की अलग रूटीन होती है। कुछ लोग जो है अफ्तारी करते साथ खाना खा लेते, कुछ लोगों का होता है कि वो
तरावियों के बाद खाना खाते हैं। कुछ लोगों का होता है कि वो डायरेक्ट सहरी करते हैं और सहरी में ही फिर खाना खाना होता है, या अफ्तारी के बाद जो है उन्होंने जो अफ्तारी कर ली वो दरमियान में वो कोई मंगचिन वगैरह या कोई कुछ इस तरह की चीज़ें वो नहीं लेते। तो ये डिपेंड करता है कि हर घर की क्या रूटीन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो सहरी के बर्तन होते हैं वो नहीं छोड़ने, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ताकि जब सुबह आप उठें तो आपको लगे कि भाई पहले से किसने काम किया। मुझे आदत होती है कि मैं सहरी के बर्तन भी सहरी के साथ साथ मैं धो लेती हूँ, और क्योंकि मैं मेड पे बर्तन नहीं छोड़ती, मुझे बहुत बुरा लगता है कि किचन में बर्तन जमा हो। मेरी मेड आती है, क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ वो कर जाती है, इवन कि डस्टिंग भी मैं खुद करती हूँ और बर्तन भी मैं धोती हूँ, चाहे वो एक चम्मच ही क्यों ना हो। ये मेरे बच्चों को भी आदत डली हुई कि अगर उन्होंने किचन में सपोज़ जाना है और एक चम्मच भी गंदा नज़र आ के तो उन्होंने खुद अंगाल के उसको रख देना है। ये होता है कि मैं किसी सूरत भी किचन में कोई किसी किस्म का बर्तन गंदा नहीं छोड़ सकती। अगर मैं सपोज़ खाना भी बना रही तो साथ साथ ही मैं स्लेबे भी साफ़ कर रही होती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अल्लाह ताला खैर आफियत फरमाए और ये महीना बरकत वाला है, बरकत नाजिल हो, और अल्लाह ताला करे हम ढेर सारी खुशियाँ और बरकत इस महीने में से बेटे। जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो हैं अल्लाह उनको करवट करवट इस दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी और सुरखरू देना। और या परवरदिगार आलमीन मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को सबको कामयाब करना और हमारा फरमाबरदार बनाना। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे और हमारे घरों को जन्नत बनाए रखे और हमें ज़हनी सुकून दे। और आप भी मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।